जनाब सियाने कहते हैं कि किसी भी शादी को कामयाब करना हो तो उसका एक तरीका होता है। अब आप इसको एक मज़ाहिया एंगल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये सीरियस बात है जिसमें बड़ी गहरी मीनिंग है। तो कहते हैं कि शौहर को जो है वो बहरा होना चाहिए। तो इंग्लिश में जिसे हम डेफ कहते हैं, कि जिसको कोई बात सुनाई न देती हो। तो शौहर को तो बहरा होना चाहिए और बीवी को जो है वो अंधा होना चाहिए, जिसे कोई चीज़ दिखाई न देती हो। लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये है कि शौहर जो है वो कुछ भी सुनता रहे, मतलब स्पेशली अपनी वाइफ की तरफ से। उसकी वाइफ जो भी बोलती है, जो भी कह रही है, तो उसे उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए और उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, स्पेशली उन बातों को जिनकी कोई अहमियत ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर सीरियसली आपसे किसी बात की शिकायत भी कर रहे हैं तो आप कहें कि चूँकि सर ने मशवरा दिया था कि सुनना नहीं है तो आप सुने नहीं। ऐसे नहीं है। अननेसेसरी जो मर्दों को एक शिकायत होती है कि ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं और गैर ज़रूरी ज़्यादा बोलती हैं, तो ऐसी बातों को आपको फिर नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो इसी तरह बीवियों को जो है वो शौहरों के बारे में मशहूर होता है ना कि वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ख़वातीन को ये शिकायत होती है, तो फिर आपको थोड़ा अपनी आँखों को जो है बंद रखना पड़ेगा। और आँखों को बंद रखने से मुराद ये है कि सुनी सुनाई बातों पर आपने कोई यकीन नहीं करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ये होता है कि आप अपनी आँखों से भी जो चीज़ देख रही हों वो भी कभी पूरी सही नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो आपने सुना हो वो भी हो सकता है सही ना हो, क्योंकि आपने पूरा नहीं सुना, या आपने पूरा उसका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के साथ नहीं सुना, या आपने जो देखा हो वो भी हो सकता है कभी सही नहीं हो, क्योंकि आपने पूरा नहीं देखा और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के साथ आपने उसको नहीं देखा। एक तो बात ये है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर शादी को कामयाब करना है तो मियाँ बीवी के बीच में जो भी मसला हो तो उसको आप रात को जब मियाँ बीवी सोने जाएं तो उससे पहले उस चीज़ को हल करके उसके बाद आप सोएं। मतलब आज का कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है, तो आज ही उसको हल करें और उसके बाद आपने सोने जाना है। और वो हल करें तो अपने बेडरूम के अंदर जाके हल करें, मतलब ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में, ऐसी जगह पर न करें जहाँ पर घर के दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी सुनें या आपके बच्चे भी सुने। अपने बेडरूम में हल्की आवाज़ में डिस्कस करके उस बात को ख़त्म, वहीं का वहीं ख़त्म, आप उसी दिन ख़त्म करें उसको। दूसरे दिन पे आप पेंडिंग करके आगे ना ले जाएं, क्योंकि उससे मसला जो है वो सीरियस होता है। बस ये दो बातें हैं। उसके अलावा तो बाकी तो देखें, ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ही सारा रेस्पेक्ट और ट्रस्ट के ऊपर। तो रेस्पेक्ट अगर दोनों एक दूसरे की करेंगे तो मामला अच्छा चलता है। इसी तरह इज़्ज़त ट्रस्ट करेंगे तो ही मामला अच्छा चलता है। शकूक व शुबहात जो है उससे मामला जो है वो हमेशा ख़राब होता है। बस ये दो बातें हैं। उसके अलावा तो सारा कंप्रोमाइज़ है, पूरी शादी जो है पूरा शुरू से लेके आखिर तक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे तो इसको आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।